मेरा नाम विनय सिंह चेरो और हम सोशल मीडिया की काम करते हैं। और जब से हमें ज्ञान हुआ है पढ़ लिख करके, और हमारे पूर्वजों ने बाप दादाओं ने दर दर के ठोकर खाया है, उनकी ठोकरों को देखते हुए हमने सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में समाज को सेवा करने के लिए हर संभव एक दूसरे से दुख सुख जानने के लिए हर संभव एक दूसरे से मिलते जुलते रहते हैं। तो हमें बहुत वैसे समस्या निकल करके आया हमारे साथ, हमारे बीच, जो हम उनकी पीड़न को देख बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं और लगातार एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। आप सभी जानते हैं ये क्या चीज़ है, आप लोग देख पा रहे हैं क्या है? संविधान है। तो आज हमारा ये संविधान में इतनी बड़ी प्रावधान है, आप सभी जानते हैं हमारे राज्य में, देश में सरकार बनता है। तो आप लोग ही थोड़ा सा बता दीजिए, संक्षेप में हम बात करेंगे और शॉर्ट में, ज़्यादा समय नहीं लेंगे। बात तो इतनी गहरी करनी थी लेकिन समय भी विलम्ब होते चला जा रहा है। तो आप सभी जानते हैं हमारा पूर्वज कई वर्षों से यहाँ पर निवास करता है भारत देश में। उस समय इंडिया नहीं हुआ करता था, उस समय भारत हुआ करता था। और इंडिया कब आया? जब हमारे आदिवासियों के साथ, जमीनों के साथ, खनिजों के साथ हमारे लोगों को तहस नहस कर करके उन्होंने अपना राज स्थापित करने के लिए एक भारत के नाम को बदल करके उन्होंने इंडिया रखा। तो जो इंडिया नाम रखा उसका भी अधिनियम, उसका भी कानून, और जो हमारे पूर्वजों ने जो निवास किया है, आप सभी जानते हैं भारत से पहले हमारा यहाँ के पूर्वजों ने आया और हमारे लोगों ने अपनी संस्कृति सभ्यता के अधिनियम, अपना व्यवस्था के अधिनियम इस देश को, राज्य को और गांव को चलाया। आप सभी जानते हैं हमारे यहाँ क्या चीज़ की त्रुटि है। कोई ऐसा संपत्ति नहीं है जो मेरे पास नहीं है। सभी संपत्ति हमारे पास है, जमीन हमारे पास है, पेड़ पौधे हमारे पास हैं, सुख सुविधा सभी हमारे पास है। लेकिन हम क्षण भर के लालचों में क्यों डूब जाते हैं? हमें क्या जरूरत है जमीन को किसी के हाथ में देने की? हमें 10 लाख रुपया मिल जाएगा, 1 करोड़ रुपया मिल जाएगा। हम सभी आदिवासियों के लिए इसकी स्कूल में पढ़ाई करने के भी सीमा रेखा कर दिया गया है, सीमा खींच देवल गया है। हम ग्रीन में चढ़ने के लिए हमको आदेश नहीं है। यहाँ सीमा रेखा है जो रेड कलर का है, उससे बाहर ही रहेंगे। इसके बाहर कई कलर हैं, लेकिन जब इस रेखा को हम पार कर जाएंगे, हमारा एक भी व्यक्ति अगर पढ़ाई लिखाई करके इस रेखा को अगर पार कर दिया तो समझ जाइए वो हमारे गांव के मालिक हो गया, हमारा स्टेट के मालिक हो जाएगा और देश के मालिक हो जाएगा। तो उसको रोकने के लिए उन्होंने, यहाँ की सरकार ने शिक्षा को भी सीमित कर दिया है, ग्रामीण क्षेत्र हो या शहरी क्षेत्र हो। अब समझिए षड्यंत्र कहाँ से है। हम सभी क्या करते हैं? सरकार के पीछे दौड़ पड़ते हैं। हमारे अधिनियम में, इस भारत के संविधान में जो मेरे प्रावधान है, इस क्षेत्र में सरकार चुनने की कोई अलाव नहीं है। हमारे पास पढ़ा राजा है, हमारे पास ग्राम प्रधान है, हमारे पास आदिवासी संवैधानिक अधिकार है। यहाँ सरकार बनाने की कोई राइट नहीं है। लेकिन हम क्या करते हैं? सरकार भी बनाते हैं। आवाज दर दर के ठोकर खा रहे हैं मुखिया चुनाव लड़ने के लिए, अपना पावर दे रहे हैं मुखिया को। मुखिया जैसे तैसे करके ग्राम सभा करवा करके 10-20 को साइन करा के आज तहस नहस कर दे रहा है, कंपनी को दे दे रहा है, जमीन दे दे रहा है, आपका घर भी दे दे रहा है। तो आप जानिए अपना पावर को एक एक वोट करके दूसर के हाथ में दे दे रहे हैं। जो कि जहाँ की आप जिस देश के मालिक हैं, इस भारत के संविधान कहता है, मैं नहीं बोल रहा हूँ,
इस संविधान पकड़ करके लोगों ने जब यहाँ से चुन करके जाते हैं तो ये संविधान पकड़ करके जो इसका प्रावधान है वहाँ शपथ ग्रहण करता है, लोगों ने शपथ ग्रहण करता है ये संविधान के अधिनियम। और ये संविधान कहता है कि आप इस देश के मालिक हो। हम क्यों दूसरा के मालिक बनाए भाई, क्यों बनाएंगे मालिक? आप लोगों से भी मैं कहना चाहूंगा, क्यों बनाएंगे? हमारा पुरखा यहाँ के मालिक है, ये संविधान बोलता है और संविधान पूरा देश चलाता है। हम क्यों डर डर के रहें? कहीं न कहीं जो इस शिक्षा की सीमा रेखा है इसे पार करना होगा। हम सभी सरकारी स्कूल में बाल बच्चों को पढ़ाते हैं, सरकारी स्कूल भी इसी के दायरे में चलता है, तो इसमें हमारा मालिकाना हक दिया है गवर्नमेंट। हम सरकार को दबाव बना सकेंगे, स्कूल को आसानी तरीके से दबाव बनाएंगे। जो पढ़ाई लिखाई को सीमांकन कर दिया है हमारे लोगों को, तो इससे आगे बढ़ने के लिए हम दबाव बना करके उससे लड़ाई लड़ करके आगे तक पढ़ाने का प्रयास कर सकते हैं। ये संविधान बोलता है, मैं नहीं बोल रहा हूँ। ये संविधान की इतनी बड़ी ताकत है, हम जिस दिन संविधान को पढ़ लेंगे, सरकार को बदलना पड़ेगा। हम लोगों के आदिवासियों के आवाज नाजुक होता है, जितना लोगों ने बोला सबके रिकॉर्ड करके रखा है मैंने, और ये रिकॉर्डिंग आप लोग के यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलेगा। मेरे पास अपना चैनल है और कंपनी के भी न्यूज रिपोर्टर हूँ, TV1 इंडिया न्यूज के टीवी चैनल रिपोर्टर भी हूँ, इसीलिए हमको डर भय कहीं नहीं है। आप लोग जानते होंगे टाना भगत की घटना हुआ था, उसमें हम भी जल गए, सिर्फ न्यूज चलावे में जल गए, तो हमको डर भय कहीं नहीं है। आप लोगों के साथ हैं, आपका संविधान में प्रावधान है, इस देश के मालिक हैं, आप डरे नहीं, किसी को डराए भी नहीं। आप कायदे से पढ़ाई लिखाई करके इसको पढ़ करके, इसके अधिनियम, ग्राम प्रधान है, हमारे पढ़ा राजा हैं, इस देश को चलाने के लिए, राज्य को चलाने के लिए, यही अभी हमारे लोग के मालिक है। तो हम पढ़ा राजा के नहीं मानते हैं, क्या कह देंगे, अरे पढ़वा राजवा तो अपन खेती बाड़ी करत हो, से ओकर साथे का जीवे, ओकरा छोड़ दे, हम इन मीटिंग में कर ले। तो ये मीटिंग में कर लेबो के चक्कर में हमें क्या कर दिए, यहीं से भिन्नता शुरू हो गया। जिस जगह पर पढ़ा राजा खड़ा हो जाएंगे, जिस जगह पर प्रधान खड़ा हो जाएंगे, वहां से अच्छे अच्छे कंपनी, पुलिस प्रशासन को भी भागना पड़ेगा। पुलिस प्रशासन, ये संविधान बोलता है जब आदिवासी इस देश के राजा, अपने क्षेत्र के मालिक, तो पुलिस प्रशासन क्यों? यहाँ पुलिस प्रशासन की भी जरूरत नहीं है। पुलिस प्रशासन रहे, अपना कायदे में अपना काम करे। जो मेरा काम है, जो संविधान हमको बोलता है, उसके अधिनियम हम काम करेंगे। संविधान बोलता है आदिवासी को केस नहीं होगा। आदिवासी के इतना पावर है, जो मर्डर घटना और रेप कांड, इसको छोड़ करके जितने भी समस्या है, केस है, प्रधान कितना पावर है, ग्राम सभा कितना पावर है, जो सब केस यहीं खत्म कर दें। ये कोर्ट बोलता है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये कोर्ट बोलता है। और संविधान बोलता है मालिक है, कोर्ट बोलता है ग्राम सभा ही सब मामला को सुलझा देगा। तो छोटे छोटे बात में एक दूसरे से लड़के मतभेद होके हम कोर्ट में भी भेज देते हैं लोगों को। सबसे बड़ा गलती किसमें है? हमारे लोगों में है, और हम दोष देते हैं सरकार की। तो ना हम यहाँ सरकार बनाएंगे, ना हम आपस में लड़ेंगे, ना यहाँ जमीन देंगे, न कोई हमारे पास आएगा। तो हम जो मालिक है उसको मालिक मानना पड़ेगा, पढ़ा राजा है इनको बात मानना पड़ेगा, प्रधान है उनको बात मानना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं हम सभी का आपसी मतभेद है, हम हर एक जगह जाते हैं। अब शायद सिलेस्टन सर और ये भी राजा साहब ये भी जानते हैं अच्छी तरह से, हम हर एक क्षेत्र में जाते हैं, सब जगह रिपोर्टिंग करते हैं, एक एक व्यक्ति को दुख दर्द के बारे में हम जानते हैं। तो हम सभी को लड़ाई लड़ना नहीं है, हम सभी को सिर्फ इसको पढ़ना है। अगर 5वां पास भी है ना, ये पढ़ लीजिएगा तो आप यहाँ के मालिक बन जाइएगा। आप मालिक बन जाइएगा तो कंपनी कौन होता है? कंपनी मैं लगाऊंगा, कंपनी मेरा होगा, कंपनी के नहीं होगा। मेरे नाम कंपनी चलेगा और मैं जहाँ चाहूंगा मेरा ही लोग रहेगा, मेरा ही घर परिवार के रहेगा। और वो कंपनी में क्या निकलेगा, तो खनिज हम बेचेंगे, हमारे लोग ओकर से जिएगा खाएगा। इन जोकर से हम देश के टैक्स देंगे सरकार के,
ओकर से हम पुलिस प्रशासन को पैसा देंगे, वैसा नहीं। ये संविधान बोलता है, तो ये संविधान के अधिनियम हम लोग के चलना है, हम लोग के पढ़ना है। हम चाह रहे हैं जैसे ऐसा संविधान सब घर में हो, आप लोग पढ़िए। और एक और हम आप लोग के सूचना दे देना चाहता हूँ, हम सभी आप ही लोग के संकट को, समस्या को हजारों लाखों लोगों के सुनाने के लिए 29 तारीख को बड़ा बैठक बुला रहे हैं। और वो बड़ा बैठक बुला रहे हैं, जनजातीय बैठक, आदिवासी बैठक है। उसमें सभी समुदाय के लोग रहेंगे। आदिवासी में जितने लोग आते हैं 32 जनजाति, अभी 33-34 हो गए हैं बढ़ करके, तो सभी लोग उसमें रहेंगे। हर एक जगह सूचना कर दिया गया है। और 29 तारीख को बड़ा बैठक होगा, उसमें रोकथाम करे में लगल है। और कौन? हमरे आदमी जी नेता बन रहा है, नेता बन जाएगा। हम चाह रहे हैं यहाँ की लोगों की समस्या के लाखों के बीच सुनावे, और लोग कह रहा है नेता बन रहा है। हम जब शुरू से बहिष्कार कर रहे हैं कि संविधान बोलता है हम मालिक है, हम चुनाव लड़के जाएंगे तब हम नेता होंगे। हम तो नेता है ये हैं, हमको नेता बनाने क्या जरूरत है? हम खुद मालिक हैं। जमीन बैठने वाला आदमी जमींदार, जो लुटेरा है ऊपरे ऊपरे चलता है ना। तो इसको मानना पड़ेगा। 29 तारीख को बड़ा बैठक बुला रहे हैं और लातेहार के 10 ब्लॉक के आदमी आ रहा है। वो कौन? जो संविधान के बारे में पूरा जानता है, यहाँ के आदिवासियों के बारे में जानता है, एक दूसरे को संकट के बारे में जानता है, एक दूसरे से कंधा मिलाकर चलने के हर संभव प्रयास करता है, वैसे लोग के बुलाए हैं। उस बैठक में आप लोग भी आइएगा। लगभग 300 से 400 की संख्या में लोग उपस्थित होंगे। ये काफी निमंत्रण, हम रात दिन निमंत्रण दे रहे हैं। आप लोग के ये सब चीज जानकारी प्राप्त रखना चाहिए, ये संविधान पढ़ना चाहिए। और लड़ाई हम लोग लड़ेंगे कायदे से, ये नहीं टाना भगतरी जाके फोटो के हुआ घेर दिया, जब तू फैसला मत कर अब हम फैसला करूँगा, तो उसको पढ़िएगा तब आप कर पाइएगा। और वहाँ भी जाने के लिए बहुत पढ़ाई पढ़ना पड़ता है, हम आसानी से उसको खींच के हटाते हैं, तो बड़ा मुश्किल बात है। तो वैसा नहीं करना है। हम लोग के संवैधानिक अधिनियम, इसके तहत लड़ाई लड़ना है। हम लोग को लड़ाई लड़के जीतना है। ये महापुरुष है ना, अब ये ओल्ड हो गए, बूढ़े हो गए हैं, ये अब हमारे लोग के इतिहास बन गए हैं। तो इनका मार्गदर्शन में हम लोग के चलना है। इन लोगों के जो जहाँ तक लड़के इन लोगों ने बचा करके रखा है, इसे घींच के ले जाने के हम लोग को प्रयास करना है। सीकड़ बांध देंगे वो टूटेगा ही नहीं, बस एक टूटेगा दूसरा सीकड़ लगा देंगे। इसके लिए संविधान है। हम मर जाएंगे तो आप पढ़े लिखे रहिएगा, आप वहाँ अड़ जाइएगा। तो इसको पढ़ना पड़ेगा, इसको पढ़िए। और जो जिला प्रशासन तुम ताम करता है, उकर कपार में इसको पटक दीजिए। तुम ये चैप्टर पढ़ो, ये क्या बोलता है। अगर इसके अधिनियम से हम बाहर हैं तो तुम आके खदान लगाओ, हम छोड़ देते हैं तुमको। लेकिन हम अकेले ये नहीं पूरा करो। सिर्फ एक आदमी सिर्फ खड़ा हो जाइएगा और सिर्फ उसको बोल दीजिएगा, उसके बाद उसको समझ में आ जाएगा। काफी बातें होनी थी और होना है। अब आपके साथ हम हैं, हम चेरो परिवार से हैं, हम लड़ाकू परिवार से हैं। बस लड़े वाला नहीं है, लड़ाकू परिवार से हैं। न हमको जेल जाने से डर है, न मरने मराने से डर है। 24 घंटा चल करके हम सूचना किए हैं सब जगह। जो 29 तारीख की बैठक है, आप लोग आइए। जहाँ तक की बात हुआ है, रामचंद्र सिंह एक विधायक है चेरो, उनको भी फोन करके बोले हैं, हो सकता है वो भी आएंगे। लेकिन ये डार्क में रख दिए हैं, जो हमारा कभी भी रांची बुलावा हो जाता है, अगर अनुपस्थिति होगा तो आप लोग देख लीजिए। तो काफ़ी लोग आएंगे 29 तारीख के। आप लोग आइए और हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में लोग को जुटा करके यहाँ की समस्या को रखेंगे। और संवैधानिक अधिकार पर हम धीरे धीरे लड़ाई लड़ करके, ये बड़ा बड़ा कंपनी जो आ रहा है फर्जी तरीका से ग्राम सभा करके जो यहाँ कंपनी लगा रहा है, वो फर्जी तरीका की ग्राम सभा को भी CBI जांच करवाएंगे। CBI सिर्फ हमरे खातिर है, थाना पुलिस हमरे खातिर है, ओकरो खातिर है। इस संविधान बोलता है। तो काफी बातें हैं, हम सभी के ऊपर, हम सभी के बीच इतना बड़ा ताकत है, लेकिन हम पढ़वे नहीं करते हैं। सिर्फ लाठी डंडा गोली बंदूक के भरोसे अड़े रहते हैं। गोली बंदूक कुछ नहीं है इसके सामने। गोली बंदूक ये है और गोली बंदूक आप है। आपको कंधों में इस एकर ऊपर रख के बहुत आदमी गोली छोड़ रहा है, अब ओकर शिकार हम हो रहे हैं। जिसका हम मालिक हैं ओकर हम ही शिकार हो रहे हैं। शिकार हमरा करना चाहिए जाके, तो साला के वही शिकार कर दे रहा है। तो ये सब चीज हम लोग के बहुत बातें करनी है।
लंबी समय है। लड़ाई तो खैर देखने से बड़ा है, लेकिन जिस दिन हम लोग इकट्ठा हो जाएंगे और इसके अधिनियम लड़ेंगे तो वो लड़ाई बहुत छोटा है। उसको सीबीआई जांच लगाएंगे। कंपनी जो आया है इसको सीबीआई जांच लगाएंगे जी किस तरह से तू ग्राम सभा किया है। और सबसे एक एक आदमी से पूछा जाएगा कि आप इसमें कितना प्रतिशत सहमति दी और क्यों सहमति दी। ये नहीं, जब आप सहमति दे दिए हैं तो आपको इतना आसान से नहीं छोड़ देंगे। 1000 आदमी है, 20 आदमी लिख के दे दिए, 1000 आदमी इतना आसान से आपको नहीं छोड़ देगा। यही बात कहना था। आप सभी को हमारी बात सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार, प्रणाम, जय धर्मेश, जोहार।